लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा आखिर कितनी होनी चाहिए? मतलब शोर भी यदि है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी यदि है, तो उसकी भी एक सीमा निर्धारित की गई है। मंदिर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से 100 से 120 डेसिबल साउंड जो है वो निकलता है एक बार में। हर बार 10 डेसिबल बढ़ने पर साउंड पहले के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। जैसे आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, 60 डेसिबल पर साउंड 50 डेसिबल के मुकाबले 2 गुना होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितनी तेजी से जो भी चलाया जाएगा स्पीकर के माध्यम से वो कितनी दूर तक लोगों के कानों में पहुंचेगा। इंसानों के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से 65 डेसिबल सीमा तय पहले से की गई है। 65 डेसिबल से ज्यादा का शोर आप किसी को ना सुना सकते, ना सुनने के लिए मजबूर कर सकते। 65 डेसिबल से ऊपर आवाज से शरीर के लिए यह नुकसानदायक है। यह बात डॉक्टर्स भी मानते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी यह गाइडलाइन है और यह कानून के दायरे में भी आता है। अब यह भी जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। 1986 में बने पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत क्या कहा गया है? साल 2000 में बना ध्वनि प्रदूषण कानून, इसको पूरी तरह से साल 2000 में स्ट्रक्चर किया गया था। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक अस्पताल, स्कूल, कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आप किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। यह कानूनन जुर्म है और इस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। पूरा गेस्ट पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ गया है। मनीष शुक्ला है भाजपा प्रवक्ता, रुबीना खानम जो खुद को सपा का नेता बताती हैं, मीसम जैदी है समाजवादी पार्टी से, महंत नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है वीएचपी के, हाजी हसन अहमद है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी गेस्ट का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा रुबीना खानम से चल रही थी। एक बार फिर से वही सवाल रुबीना जी, थोड़ी देर पहले आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्यों मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने की बात हुई? मतलब आप अपना शोर पूरी दुनिया को सुनाएं, कोई उसका विरोध करे तो आप कहेंगे कि मंदिर के बाहर बैठकर हम कुरान पढ़ेंगे। बताइए, शांति कौन भंग कर रहा है? हिंसा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? आपको अपनी गलती नजर क्यों नहीं आती है? आप एक तरफी बात, एक तरफी आजादी की बात क्यों करते रहना चाहती हैं? अरे मैडम गलती तो आप कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, आप बिल्कुल नाइंसाफी की बात कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रही हैं आप अपनी अजान दूसरों को क्यों सुनाना चाहते हैं, तो वो मंदिर के अंदर भजन आप दूसरों को क्यों सुनवाना चाहती हैं? आपको अजान से इतनी नफरत है। और जहां तक आप लाउड स्पीकर की बात कर रही हैं, तो लाउड स्पीकर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लाउड स्पीकर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मसला कोर्ट का है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जब कोर्ट का ये आदेश जब आएगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन कितनी तेज आवाज दूसरों को सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं, इस देश में उसके लिए सीमा निर्धारित की गई है, जो अभी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया और आप कनेक्टेड हैं, आप भी सुन रही होंगी कि उससे ऊपर का साउंड आप किसी को सुनाएंगे, चाहे वो दुनिया में किसी भी कार्यक्रम का लाउड स्पीकर हो, वो जुर्म है। ऐसा आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। सिर्फ मस्जिदों के लिए, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। लेकिन बात ये है कि मस्जिदों से नियमित ये प्रैक्टिस रोज सुबह को होती है। नहीं है, लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, लोग पुलिस में शिकायत करते हैं। आप ना साउंड कम करते हैं और अब उसको हटाने की बात हो रही है, तो अब आप दूसरी तरीके से अशांति फैलाना चाहती है। निकल रहा है आपका गुस्सा, आपका गुस्सा सिर्फ मस्जिदों पे निकल रहा है, अशांति। मेरा गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की आवाज और शिकायत है जिनको आप आजादी, माइनॉरिटी या विक्टिम कार्ड खेलकर चुप रखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। और अब भी जो दर्शक आपके शब्द सुन रहे होंगे ना, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको केवल अपनी परवाह है। यह देश आपके हिसाब से चलना चाहिए। सही कह रही हैं आप मैडम। हाँ, नहीं, आप चाहती हैं कि देश आपके हिसाब से चलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आप दूसरी बड़ी सुनिए रुबीना जी, आप सपा की नेता हैं। रुबीना जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी पदाधिकारी हैं, नेता है? मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं, अपना पूरा परिचय दें कि आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं और कौन सी जिम्मेदार पदवी पर हैं। नहीं, आपको शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है। मैं चाह रही हूँ एक बार अपना परिचय आप पूरी तरह से दें, क्योंकि हमारे साथ मीसम जैदी भी जुड़े हुए हैं सपा से। नहीं, और मैं समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष हूँ। दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बनी हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की प्रभारी रही हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में हरियाणा की। तो आप सपा से ताल्लुक रखती हैं और आपका ये कहना है कि अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात होगी तो आप अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं को लेकर मंदिर के बाहर बैठ जाएंगी और कुरान शरीफ का पाठ करेंगी। मीसम जैदी हमारे साथ सपा समर्थक जुड़े हुए हैं। मीसम जैदी जी बताइए, वो कह रही है मैं समाजवादी पार्टी की नेता हूं,
ये पार्टी को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि डुबोने की बात कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? ना इन्हें कानून की परवाह है, ना संविधान की परवाह है। मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह के लोग आते कहाँ से, शबनम खान, रागिनी ठाकुर जैसी लोग, ये लोग आते कहाँ से हैं और कौन इनको तैयार करके भेज रहा है? अगर समाजवादी पार्टी से इतनी जिम्मेदारी पद पर बता रही हैं अगर हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और इस तरह के लोगों को कतई पार्टी और पार्टी की किसी भी तरह के विचारधारा के लोग इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात, इस पर आपने चर्चा के लिए बुलाया है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके ऊपर बहुत संभल के बात करनी है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए मीसम जैदी जी, रुबीना खानम ने जो बात कही, हालांकि आपने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि इनका सपा से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि वो कह रही है कि मैं दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बनी हूं। वो अपने आप को जिम्मेदार पदवी पर अब भी बता रही हैं। आप उनसे भी पल्ला झाड़ रहे हैं, उनकी पदवी से पल्ला झाड़ रहे हैं, और आपका ये कहना है कि उनका सपा से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो लफ्ज उन्होंने कहे उस पर सपा का क्या स्टैंड है? बिल्कुल कतई हम इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने की राजनीति करते हैं। हम लोहिया सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी जैसे लोगों पर और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं कि जो जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर इस तरह का कोई आदमी अगर अपनी विचारधारा रखता है और हमारी पार्टी में आ जाता है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसका जो है निवेदन करता हूं कि वो इनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दें और आइंदा इस तरह के किसी भी लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम न करें। रुबीना जी सुन रही है आप? जिस पार्टी की पदाधिकारी होने का आप दावा कर रही हैं, वही पार्टी कह रही है कि यदि आप पार्टी में हैं तो आपको फौरन बर्खास्त करने की अपील तो हम करेंगे। ये किस तरह की बातें आपने कही हैं? असल में ऐसा है, मैं किसी पार्टी की ना तो मोहताज हूँ, मैं खुद राइटर हूँ, शायरा हूँ, एक वक्ता हूँ, और मैं अपनी एक समाज सेवी हूँ। 900 दफ़े किसी पार्टी को अगर गरज होगी तो वो मुझे रखेगी और नहीं होगी तो वो मुझे निकाल देगी। मैं किसी पार्टी की मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच बात कहती रही हूँ। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जब उपहास उड़ाया था और जब उन्होंने ये कहा था कि अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, तो मैं पहली मुस्लिम महिला थी जब मैं सबसे पहले निकल के आई थी और मैंने उसका विरोध किया था। मैं सच बोलने वाली हूं और मैं किसी मुर्दार कौम से ताल्लुक नहीं रखती। मैं इस तरह की बात नहीं करती, बनावटी बातें, मक्कारी की बातें, अय्यारी की बातें, वोट की राजनीति। तो कौन करता है इस तरह की बातें? ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं, बात करती हूँ कि अगर कोई गलत करेगा, कौन करता है इस तरह की बातें? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो उसका जवाब दिया जाएगा। जो आपके लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, आप उनको ये सब कह रही हैं? आप उनको मक्कार कह रही हैं? नहीं, जो आपके लाउड स्पीकर आपका जबरदस्ती शोर जिनको आप सुनाना चाहती हैं, क्या आप उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं या उस पार्टी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जिसने अभी अभी आपसे पल्ला झाड़ा है और कहा है कि कल भगाते हो आज भगा दो ऐसे लोगों को? सुनिए मैडम, मैं उन लोगों को यार और मक्कार कह रही हूँ जो कहते हैं जिनके करनी और कथनी में फर्क है। अच्छा। मेरी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं है मैडम, मैं सिर्फ सच बात कहती हूँ। मुझे सिर्फ ये बुरा लगा, मुझे देखिए, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। मुझे ये बुरा लगा कि उन लोगों ने धौसाने की बात कही, ये कहा कि भाई हम लोग जो है ऐसा करेंगे अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे। अरे लाउड स्पीकर उतरवाइए ना, उतरवाइए, सरकार आपकी है, कौन मना कर रहा है? अरे आप जाइए और जाने के बाद अब आप ये कहना चाह रही हैं कि लाउड स्पीकर उतारे जा सकते हैं? लाउड स्पीकर मुझे कोई इतराज नहीं। थोड़ी देर पहले जो रुबीना जी कह रही थी कि लाउड स्पीकर को हाथ लगाने की भी हिम्मत करी तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मंदिरों के सामने बैठ के नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। अब आप ये कह रही हैं कि उतार लो लाउड स्पीकर। सरकार है, कानून है, उतार लो लाउड स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीसम जैदी, आपने सुने इनके लफ्ज, अय्यार, मक्कार, किन्हें कह रही है? ये कह रही है मेरे अंदर तो आत्मा है।